अगर पेंडोरा सिर्फ नीले जंगलों और तैरते पहाड़ों की दुनिया होती तो शायद यह कहानी यही खत्म हो जाती। लेकिन इस बार आग उठेगी, राख गिरेगी और पेंडोरा की सबसे खतरनाक चेहरा सामने आएगा। यह कहानी है विश्वास और विश्वासघात की, परिवार और युद्ध की, और उस लड़ाई की जहां दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुद नावी होंगे। अवतार एफएक्स प्रेजेंट्स अवतार फायर एंड एश। फिल्म की शुरुआत पेंडोरा के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जंगलों से होती है। हमें लोआक अपने मृत भाई नेतियाम के साथ दिखाया जाता है। दोनों अपने इकरान पर उड़ते हुए मजे कर रहे होते हैं, आसमान को चीरते हुए, हवा का आनंद लेते हुए। उन्हें यह एक सपने जैसा दृश्य लगता है। लेकिन जब दोनों नीचे उतरते हैं तो नेतियाम को एहसास होता है कि वह आत्मा बन चुका है। वह लोआक से पूछता है, मैं कैसे मरा? लोआक भावुक होकर बताता है कि स्पाइडर को बचाने के मिशन में वे दोनों गए थे। तभी नेतियाम को गोली लगी और वह शहीद हो गया। नेतियाम मुस्कुराते हुए कहता है, तो हमने अपने भाई को बचाकर सही किया। उसे इस मौत का कोई गम नहीं होता। तुम भी इसे इतना सीरियस मत लो। लोआक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दरअसल यह सब लोआक महसूस कर रहा होता है क्योंकि वह मेटकानिया कबीले के पानी के नीचे वाले आत्माओं के पेट से जुड़ा हुआ होता है। उसे अभी भी लगता है कि नेतियाम की मौत उसकी गलती थी। ऊपर से स्पाइडर यह सब देख रहा होता है। पवित्र पेड़ के पास एक ऊंची जगह है जहाँ ग्रेविटी अलग तरह से काम कर रही होती है। वहीं हम हवा में तैरते हुए द्वीप भी देखते हैं। वहाँ स्पाइडर किरी के साथ बैठा होता है और उदास होकर कहता है, काश मैं भी अपने क्यू से पेड़ से जुड़कर नेतियाम से बात कर पाता। लेकिन किरी डरती है। पिछली बार जब उसने कनेक्ट किया था तो वह बेहोश हो गई थी, इसलिए वह अब पेड़ से नहीं जुड़ती। इसी बीच जेक अपने बेटे लोआक के साथ पिछले फिल्म में डूबे हुए मानव शिप में जाता है। वहाँ से वह हथियार इकट्ठा करता है क्योंकि उसे पता है कि इंसान कभी भी वापस आ सकते हैं। कबीले में लौटकर वह हथियार दिखाता है, लेकिन मेटकानिया कबीले का नेता रोनाल्ड और उसकी वाइफ टोनोवारी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। जेक समझाता है, अगर इंसान वापस आए तो इन हथियारों से हम उनसे लड़ सकते हैं। टोनोवारी कहती है, यह नावी का तरीका नहीं है। तुम तो टोरुक माटको हो, तुम उन्हें हरा सकते हो। जेक जवाब देता है, मैं टोरुक की सवारी कभी वापस नहीं करूंगा। यह मेरा घर है। मैं अपने परिवार और कबीले को बचाने के लिए यह कर रहा हूँ। तीर कमान से हम उन इंसानों को नहीं हरा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मानव बेस पर कर्नल माइल्स अभी भी जिंदा होता है। उसका एक हाथ कट चुका होता है, लेकिन बदले की आग और भी भड़क उठी होती है। वह आरडीए की जनरल आर्डमोर के साथ जेक और उसके परिवार की तलाश में लगा हुआ है। कर्नल माइल्स एक और मौका मांगता है। कमांडर कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, एक बड़ा शिप दिया था, तुमने सब डुबा दिया। कर्नल माइल्स जवाब देता है, उन्हें मारना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। इसी बीच जेक नेत्री को पुरानी मिसाइलों से बने खास तीर देता है और उसे उसके पिता का धनुष फिर से इस्तेमाल करने के लिए कहता है। नेत्री जेक पर गुस्सा होती है क्योंकि जेक हमेशा इंसानी तरीकों के खिलाफ बोलता है। जेक को नेत्री की बातें सही लगती है, लेकिन वह जानता है कि आने वाला खतरा इतना बड़ा है कि मेटकानिया वाले इसे समझ ही नहीं पा रहे। नेत्री अभी भी नेतियाम के मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाई है। जेक उसे सांत्वना देता है और परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लोआक अपने आउटकास्ट तुलकुन दोस्त पाइकन के साथ समुद्र में जा रहा है। उसके भाई बहन और स्पाइडर भी शामिल है। स्पाइडर अब नावी जीवन में अच्छे से घुल मिल गया है। लोआक पाइकन से वादा करता है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद परिवार सो रहा होता है। जब स्पाइडर के मास्क में ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तो वह तड़पने लगता है। सब घबरा जाते हैं और वह किसी तरह बच जाता है। यह उसके साथ बार बार होते रहता है। सब उसे अपना ध्यान रखने को कहते हैं, लेकिन नेत्री को स्पाइडर अभी भी पसंद नहीं होता। वह उसे इंसानी खतरे की याद दिलाता है। तभी मेटकानिया कबीले के पास हवाई व्यापारी कबीला आता है। वे बड़े बड़े उड़ने वाले जीवों से बंधे पैराशूट जैसे बलून पर हवा में रहते हैं। पूरे पेंडोरा में व्यापार करते हैं। वे पानी वाले कबीले के साथ व्यापार शुरू कर रहे होते हैं। जैक उनके नेता पेलाक से स्पाइडर के बारे में डील करता है। फिर वह अपने परिवार को बताता है कि वह स्पाइडर को मेटिकाया कबीले भेज रहा है क्योंकि ऑक्सीजन मास्क कम बचे हैं और यहाँ रखना खतरनाक है। बच्चे नाराज हो जाते हैं। कीरी नेत्री पर इल्जाम लगाती है कि उसे इंसानों से नफरत है और स्पाइडर को परिवार नहीं मानती। आखिरकार जैक फैसला करता है कि पूरा परिवार स्पाइडर के साथ जाएगा ताकि वह अपनी सास मोआर्ट से भी मिल सके। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद पेलाक की मदद से हवाई पैराशूट जैसे उड़ने वाले बलूस पर सवार होकर लंबा सफर शुरू करते हैं जंगलों की ओर। रास्ते में कर्नल को पता चल जाता है और वह स्पाइडर को देख लेता है। अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश होता है। हवाई कबीला आगे बढ़ ही
रहा होता है तभी एस कबीला के क्रूर नेता वारंग अपनी नावी आर्मी को लेकर हमला कर देती है। उन्हें हंटर कहा जाता है। वह सब कुछ तबाह करने पर तुले हुए होते हैं। नेत्री और जैक ऊपर से उड़कर लड़ते हैं, हथियार इस्तेमाल करते हैं। वारंग जैक को गन्स के साथ देखकर बहुत प्रभावित होती है और तभी वह पैराशूट पर बड़ा धमाका करती है। जैक नीचे लटक जाता है। वारंग नेत्री पर तीर चलाती है जिससे वह घायल हो जाती है। नेत्री का इकरान उसे बचाकर भागता है। सभी बच्चे कीरी के इकरान पर सवार होकर तेजी से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही हवाई कबीले का पूरा पैराशूट धरती पर गिर जाता है। एक जोरदार धमाका और धुआं उठता है। बच्चे किसी तरह गिरते हुए नीचे धरती पर आ जाते हैं। हांफते हुए स्पाइडर घबराता है। स्पाइडर घबराते हुए बताता है कि उसका ऑक्सीजन मास्क शिप के अंदर रह गया है। लोआक उसे लाने के लिए शिप की तरफ दौड़ता है, लेकिन वह वहां पहुंचकर देखता है कि फायर कबीले के लोग हवाई कबीले वालों को लूट रहे होते हैं। फायर कबीले की नेता वारंग सबसे खतरनाक होती है। वह अपने क्यू से दूसरे नावी से जुड़ती है, उनकी मानसिक शक्ति चूसती है, उन्हें कमजोर करके तरपाती है और फिर मार डालती है। बच्चे छिपे हुए यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। लोआक तुरंत उन पर रिएक्ट करता है और गन चला देता है। शिकारी वहीं मर जाता है और वहां से बच्चे भागने लगते हैं। वारंग अपने मरे हुए आदमी को देखती है और गोलियों के हथियार से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वह हथियार हासिल करने के लिए बच्चों के पीछे पड़ जाती है। इसी बीच बचते हुए जैक किसी तरह शिप पर पहुंचता है। वह रेडियो के जरिए बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। तभी माइल्स अपने साथी के साथ आता है। जैक को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और वह जैक को जमकर पीटता है। जैक हैरान होकर कहता है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। कर्नल माइल्स हंसते हुए जवाब देता है, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। और तुम्हारी यह हालत किसने की? जैक बताता है कि ये फायर कबीले के लुटेरे हैं जिन्होंने हवाई कबीले के शिप को तबाह कर दिया है। स्पाइडर का मास्क यहाँ है, उसकी जान खतरे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरी मदद करो। कर्नल माइल्स सोचता है और अपने बेटे को बचाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ लोआक और बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं। स्पाइडर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, वह तड़पने लगता है। लोआक उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कीरी के सामने अचानक माँ एवा का एक वुड स्प्राइट आ जाता है जो कीरी से जुड़कर बात करता है। कीरी स्प्राइट को जमीन पर लिटाती है, अपना क्यू पेड़ से जोड़ती है। उसे एवा की तरफ से कोई संदेश मिलता है। वह स्प्राइट को स्पाइडर के मुंह में डाल देती है। मुझे नहीं पता यह मैं क्यों कर रही हूँ। आसपास के पेड़ों से लताएं निकलती है, स्पाइडर को एवा से जोड़ती है। टुक और लोआक हैरान रह जाते हैं। स्पाइडर के शरीर में बदलाव होने लगता है। एवा उसके फेफड़ों में माइसेलियम डाल देती है। कीरी उसका मास्क हटा देती है। आधे घंटे तक यह चलता रहता है। फिर स्पाइडर उठता है। अब वह बिना मास्क के पेंडोरा की हवा में सांस ले सकता है, लेकिन यही वरदान बाद में उसके लिए श्राप बन जाती है क्योंकि इंसान इसे कॉपी करके पेंडोरा पर कब्जा करना चाहेंगे। यह फिल्म की मुख्य कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं